केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक साल 2013-14 में भारत ने 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज ही उन्होंने ये मेलेडी और मेलेडी से आई तूफान के इर्द गिर्द एक पोस्ट किया और उसमें ये जानकारी दी। अब भारत हर साल 132 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात करता है, जो यूपीए सरकार से 166% ज्यादा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। भारत में टॉफियों का मार्केट 2.06 बिलियन डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टॉफियां भारत के लोग ही खाते हैं। चाइना में हर साल 43 लाख टन की टॉफियां खाई जाती हैं, अमेरिका में 33 लाख टन की, और भारत में हर साल 19 लाख टन टॉफियां खाई जाती हैं। 19 लाख टन। और अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलेडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। एक्स पर मेलेडी शब्द ट्रेंड कर रहा है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलेनी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलेनी 49 साल की। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग यानी लोकप्रियता 70% है, जबकि प्रधानमंत्री मेलेनी की सिर्फ 39% रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग। दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों नेताओं की पार्टियां दक्षिणपंथी विचारधारा की मानी जाती हैं, जिन्हें राइट विंग पार्टीज कहा जाता है। इनमें प्रधानमंत्री मेलेनी की पार्टी का नाम ब्रदर्स ऑफ इटली है और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और आखिरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 18 साल की उम्र में राजनीति में आए थे। जॉर्जिया मेलोनी 19 साल की उम्र में राजनीति में कदम रख चुकी थी। और इन दोनों नेताओं में एक और सबसे बड़ी समानता यह है कि ये दोनों नेता गरीबी से उठकर आए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के पिता चाय वाले थे। जॉर्जिया मेलोनी की मां भी काफी गरीब थी और काफी संघर्ष के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। हालांकि अब आप ये देखिए कि ये मेलेडी भारत के विपक्षी नेताओं को तीखी लग रही है। आज रायबरेली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी को भारत को आर्थिक तूफान से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए थे, तब वो मेलेनी के टॉफी खाकर मेलेडी के कह रहे हैं और देश के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना। आज राहुल गांधी ने सिर्फ मेलेडी का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, गद्दार कहा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहेंगे।